नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश का एक राज्य महाराष्ट्र है जहां हर एक दो दिन में एक बड़ी खबर आ ही जाती है और पूरे देश की नजर उस पर टिक जाती है, चाहे बारिश हो या आर्थिक राजधानी मुंबई की कोई बड़ी बात। लेकिन आजकल तो महाराष्ट्र की राजनीति की हलचल हर जगह हो रही है। तो चलिए समझाते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त राजनीतिक प्याला काफी गर्म है। पहले तो एकनाथ शिंदे थे, फिर अजीत पवार आए और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन महाराष्ट्र सदन में एक बार फिर ऐसी बात हुई कि हलचल मच गई और सभी कयास लगाने वालों का मुंह बंद हो गया। गुरुवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि अजीत पवार का दिल टूट ही गया। फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि 2019 के बाद कई बदलाव हुए, लेकिन अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है और ऐसा कहकर उन्होंने अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा पर एक तरह से विराम लगा दिया। फडणवीस सदन में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार को बधाई देते हुए कह रहे थे कि 2019 एक खास साल था। 2019 में कई रिकॉर्ड बने। एक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम है। 2019 के हीरो एकनाथ शिंदे हैं और अब दूसरे हीरो अजीत पवार हैं। उद्धव ठाकरे सीएम बने, अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम बने और फिर विपक्ष के नेता और अब वो डिप्टी सीएम हैं। प्रदेश की जनता ने बहुत बदलाव देखे, लेकिन अब कोई बदलाव नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल के अरमां अजीत पवार के आंसुओं में बह गए हैं। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले मीडिया के सामने फडणवीस ने यह साफ कर दिया था कि महायुद्ध के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहेंगे और अब उन्होंने यही बात विधानसभा में साफ कर दी है। वहीं जिस तरीके से अजीत पवार आए थे और उनको लग रहा था कि उन्हें बड़ा पद मिल सकता था, अब उनके अरमां टूट गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 दिन पहले अजीत पवार ने पुणे में अपना पक्ष रखा था। पवार ने कहा था कि राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, मैं और देवेंद्र फडणवीस दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम ठीक से निभाएं। आप जानते हैं कि इस बीच विपक्षी कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी ने अजीत पवार को सीएम पद की पेशकश की है, लेकिन अब साफ हो गया है कि अजीत पवार सीएम नहीं बनेंगे। इसके साथ ही साथ एक और समस्या आने वाली है और अगर उसमें कुछ हुआ तो एकनाथ शिंदे का पत्ता साफ हो सकता है। मामला आप जानते हैं, लेकिन हम एक बार फिर बता देते हैं। मामला यह है कि शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता जाने का डर है और अगर इस पर फैसला शिंदे के खिलाफ आया तो पासा पलट सकता है और बाजी अजीत पवार के पाले में जा सकती है। देखना होगा कि आगे किसकी किस्मत बंद होती है और किसकी किस्मत खुलती है और महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है।